अब जैसे लोग आजकल कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव के अगर जो आने वाली बात है, मैंने देखा प्रदीप सिंह ने वीडियो बनाया कि साहब की समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगी। आप मुझे ये बताइए कि मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो मुख्यमंत्री पद कैसे शेयर होगा? नहीं सर, असंभव है। पता नहीं प्रदीप जी ने वो किस क्या क्या उसके पीछे उनका वो, विधानसभा में तो सर बिल्कुल भी संभव नहीं है। लोकसभा में तो मैं मान सकता हूँ कि 2029 में भी शायद एक हो जाए, लेकिन विधानसभा में तो कोई व्यवहारिकता ही नहीं है सर। समाजवादी पार्टी वाले सीट क्यों छोड़ेंगे? एक बात और बताऊं आपको, जब जी। पिछली बार जब एक हुए थे 2029 में, तब ये हुआ था कि साहब मायावती जी जो है वो प्रधानमंत्री की दावेदार है तो और अखिलेश अखिलेश जी यादव जो को है यहाँ पता था रहेंगे। ना, अखिलेश यादव को तो पता था ना सर कि ना होगा, नो मन तेल ना राधा नाचेगी, तो वो बात होगा नहीं, कहानी वो चलेगी नहीं। तो वो उस समय तो एश्योरेंस देना आसान है, लेकिन विधानसभा में अखिलेश यादव कैसे सर? संभव ही नहीं है। टेबल पर बैठ ही नहीं पाएंगे सर, एक भी सीट डिसाइड नहीं हो पाएगी। बसपा और सपा, कई कई सीटें ऐसी हैं, मैं अपने वेस्ट यूपी की अगर बता दूं, कई सीटें ऐसी हैं कि वहां बसपा सपा मेन फोर्स में है। अभी भी इनकी सपा के कई कई विधायक हैं उन इलाकों में, वो कैसे सीट छोड़ देगी? तो संभव नहीं है सर कि ये दोनों एक हो जाएं। विधानसभा में तो असंभव नजर आता है मुझे। जिसकी 0 सीट थी, आप देखिए कि लोकसभा में 0 सीट, विधानसभा में 1 सीट, और वो 1 सीट भी जो है वो बलिया जिले में है। वो भी इसलिए है वो अपने कि दम पे उसका है। अपना व्यक्तिगत प्रभाव है। हाँ, सही बात है। तो वो व्यक्तिगत प्रभाव से वहां वो ठाकुर साहब जीते हुए हैं। वो अकेली 1 सीट है। अब अकेली 1 सीट वाले जो हैं वो 125 सीट वाले से कैसे बार्गेन करेंगे? बार्गेन में मायावती पीछे हटती नहीं, वो कहते हैं बराबरी की होगी बात। अब बराबरी की बात का मतलब ये हुआ कि अगर आप 200 से ऊपर सीटें बहुजन समाज पार्टी को दे देते हो और 30-40 सीटें कांग्रेस को दे देते हो, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं होगा सर, वही फिर बिहार वाली स्थिति हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, कोई फायदा नहीं होगा इससे। और मेन मुद्दा तो सर फिर वही रहेगा ना कि पहले ये भी तो बात तय करनी पड़ेगी कि सरकार बनाने का मौका आया तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अब या तो एक 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 रास्ता सर है उसमें कि भाई तय कर लें कि 2.5 साल मायावती और 2.5 साल अखिलेश यादव, बस यही एक रास्ता नजर आता है, और कुछ नहीं इसकी भी एक प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम जी। बताता हूँ मैं आपको। इसकी ये प्रॉब्लम है कि 2.5 साल आप कहते हो मायावती, हम्म। तो पहली बात तो ये है कि मायावती जी कहेंगे कि पहले मैं बनूंगी पहला टर्म में पहला टर्म। ये काम ये एक बार भारतीय जनता कर पार्टी चुकी के है साथ कर चुकी हैं, कल्याण सिंह और के जब टाइम इनका में। खुद का 2.5 साल का टर्म खत्म हो गया तब इन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया। वो सर ये 6 अलग बात महीने है का कि हुआ वो था तब कल्याण तो। सिंह जी ने जो है तोड़ फोड़ करके और नरेश अग्रवाल और के हाँ। सबके मिला के और फिर वो अपनी सरकार बना ली। हाँ, लेकिन काम ये इस तरह का कर चुकी है, इसलिए इनके ऊपर कोई विश्वास करता भरोसा नहीं नहीं है। करेगा। हाँ, ये तो है। और खास तौर से जब हमारे कलेश बाबू को ये लग रहा है कि भाई 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी ट्रेंड को ये मानते हैं बेस लाइन, कि वो बेस हाँ, लाइन है, तो उसके हिसाब से ये अपने आप को जीता हुआ मानते हैं। तो ये खुद खुद जीते हुए हैं, तो ये क्यों अपनी क्यों जगह क्यों या करेंगे? स्पेस जो है वो सरेंडर करेंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो जब मुझे आप तो ये उन्हें लग चंडू रहा है कि खाने की नहीं। ही लगती है। अभी तक आपको सही बताऊं, ये जो हाँ, बात हो रही है, मुझे तो चंडू चंडू खाने की ही खाने की लगती बात, है। बिल्कुल चंडू खाने की है जी, कोई कोई दम नहीं है इसमें। तो संभव ही नहीं है वो तो। और एक बात और बताऊं सर, 2019 में इन्होंने किया था ना लोकसभा में, और मेरा मानना था कि अगर ये किसी तरह से 2022 में करते ना, तो सर चांस बन सकता था कुछ इन लोगों का, उसे कंटिन्यू करते आपस में बातचीत करके, उस समय माहौल बढ़िया बनता। अब तो संभव नहीं लग रहा मुझे, जो गैप के बाद कि भाई आप वोटर बेवकूफ थोड़ा ही है कि आप 6 महीने पहले कहो कि साहब केजरीवाल के और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और 6 महीने बाद जो है केजरीवाल को गाली देने लगो। तो बेवकूफ थोड़ी है वोटर। वोटर ने तो बिल्कुल, दिल्ली के जो वोटर है उसने क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा कि कभी आप उसके साथ हो कभी आप उसके खिलाफ हो। हाँ, तो ये तो समस्या भारी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले इनको ये तय करना पड़ेगा कि आखिरकार चाहते क्या है।
मेरे पास और तो सर कांग्रेस किसी ने जो है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। कांग्रेस कह रही है कि साहब कि वो मायावती जी हमारे साथ होती। मेरे पास तो सूचना एक और है। मेरे पास तो सूचना ये है कि भाई कांग्रेस और ये रावण वाली जो पार्टी है, आजाद आजाद समाज, समाज, हाँ। और एक नई पार्टी आजम खां जो है वो बनाने जा रहे हैं। आजम खां बनाने जा रहे हैं क्योंकि उनका मतलब उद्देश्य जो है कि साहब, मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बनाया जाए। हाँ जी, और वो इसलिए बनाने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब अपना मुख्य ध्येय बना रखा है कि अखिलेश को इसको बाहर बर्बाद करना करना है। है। हम्म। आपके भाई को, हमारे, हम्म। इसको बाहर करना। हाँ सर, अब बढ़िया है फिर तो, अभी समय भी है, तो आजम खां को बढ़िया है, अनाउंस कर देना चाहिए, अपने लड़के को उसका अध्यक्ष बना दें और अपना काम शुरू कर दें अभी से ही, मैसेज देना शुरू कर दें लोगों में, मुसलमानों में। तो फिर तो खेल बिगड़ जाएगा इन लोगों का। और उसमें जो है, अगर मायावती को भी मिला लें तो कॉम्बिनेशन डेडली बन जाएगा सर। मायावती और चंद्रशेखर रावण एक स्पेस पे नहीं आ सकते, वो एक अरे सर मंच पे नहीं आ सकते। वो बातें सब सेट हो जाएंगी। चंद्रशेखर रावण को कह देंगे 10 सीटें तुम्हें दे देंगे, वेस्ट यूपी में ही तो है उसका सर प्रभाव, बाकी मायावती लड़ लेगी। वो एक तरह से कोई पार्टी मर्ज तो हो नहीं रही है, अपना अपना वजूद है। आरएलडी वाले भी तो मिल जाते थे, कभी बीजेपी की तरफ, कभी सपा की तरफ, कभी कांग्रेस की तरफ। आरएलडी वाले नहीं चलाते रहे काम, कौन सा कोई ऐसा हो गया कि जाटों ने वोट देनी बंद कर दी आरएलडी को? चल तो रहा है ये काम उनका, ऐसे ही चला लेगा चंद्रशेखर भी। और चंद्रशेखर ने तो अभी शुभांकर के पॉडकास्ट में कहा है, मायावती के ऑफिस पे फोन मिलाया उसने और वहां पे कहा कि मुझे बहन जी से मिलने का समय चाहिए, क्या मुझे समय मिलेगा? वो उससे तो पूछा गया, शुभांकर ने पूछा था कि भाई आप बताओ कि जो है मायावती से कभी मिले हो? उसने कहा जी मैंने मायावती से मिलने की बहुत कोशिश की है और मैं तो मायावती जी के साथ काम करना चाहता था, लेकिन मायावती मुझे मिलना नहीं चाहती, मुझे टाइम नहीं देती है। फिर फोन पे क्या हुआ, मैंने नहीं तो उस देखा। पे उसने कहा कि भाई ये क्या बसपा कार्यालय है, मैं जय भीम, मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना से। तो उन्होंने कहा हाँ जी बताइए, जिसने फोन उठाया, कि भाई मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ और आप मेरी उनसे बात करा दें किसी भी तरीके से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हम आपका नाम नोट कर लेते हैं, आप सच में चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हो? कि हाँ मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बताते हैं आपको। तो अगर कुछ उसका बुलावा कहीं आया होता तो वो सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद जरूर शेयर करता। कहाँ सर, मायावती से नहीं, ये बात सही है सर, मायावती से मिलने की कोशिश आजाद ने पहले भी की है, और जब ये सांसद नहीं बना था उससे पहले से कोशिश कर रहा था ये। लेकिन मायावती को ये लगता है कि भाई देखिए सर, क्या है कि ये सारी पार्टियां वाले जो है ना, ये परिवारवादी हो जाते हैं अंत में। का बसपा तो परिवारवादी पार्टी नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहती कि परिवार से बाहर का कोई आदमी इस पे जाए, वो चाहती है कि उसका भतीजा रहे। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहता कि कोई पार्टी पर जो कब्जा बाहर का आदमी करे, बीवी का कब्जा रहना चाहिए। तो ये जब प्रवृत्ति आपके मन में आ जाती है, अब तो नीतीश कुमार भी इसी राह पे चल पड़े सर, बेटे को सामने कर रहे हैं, एक्टिव कर दिया है अपने बेटे को, सुनने में आया है वहां। तो सर अंत में आदमी जो है अपने लोगों पे भरोसा नहीं करता है, तो यही पार्टियां खत्म हो जाती हैं। जैसे बीजू जनता दल है, खत्म ही हो जाएगी, मुझे तो लगता नहीं है। मायावती की पार्टी है, खत्म ही हो जाएगी अगर इस तरह से चलेगी तो, कैडर को नहीं आप देखेंगे तो। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है।